So hello everyone, this is Vishakha Yadav and I got selected in TCS Smart Hiring and I am working as a graduate trainee in TCS। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे फर्स्ट डे एक्सपीरियंस की, जो कि आपकी डिमांड पर बनाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा चलो आज कर ही देते हैं। मेरे 2 दिन हो चुके हैं TCS में, तो आज मैं आपके साथ अपने 2 दिनों का TCS का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। 2 दिनों में मतलब कैसी रही मेरी जर्नी, कैसा मुझे लगा, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, क्योंकि इस पर मैं सारी अपडेट आपके लिए डाल रही हूँ, चाहे वो न्यू हायरिंग के बारे में हो या फिर आपका कोई डाउट हो जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो। तो सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ और सारी जो हायरिंग नई आने वाली है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं। मैं TCS में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। जैसे कि मेरा फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे तो सभी एक्साइटेड रहते हैं। तो उस दिन मैं लंच लेकर नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे पास टिफ़िन ही नहीं होता है। तो आगे TCS के बारे में बताऊँगी कि लंच से उसका क्या लेना देना है। ओके, तो जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ तो सबसे पहले वो मुझसे मेरा ऑफ़र लेटर और आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं, जो कि मुझे बताना होता है। मैंने आधार कार्ड बताया था, आधार कार्ड एंड ऑफ़र लेटर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो हमें ऑफिस 1 में भेजते हैं और वहाँ से हमें मिलता है हमारा एम्प्लॉय ID। तो वो टेम्परेरी रहता है वो। तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी हमें लेके जाता है ऑफिस 2 में। वहाँ से फिर स्टार्ट होता है कि फिर वहाँ से जाते हैं हम ऑफिस में और वहीं हमारा जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है वो करते हैं। जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि ज्वाइनिंग डे के दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना नेसेसरी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट मैं लेके जाती हूँ और उसी डॉक्यूमेंट का सबमिशन होता है। और हमें मिलती है ये TCS की तरफ से नोटबुक और ये पेन। तो ये पहले दिन हमें दिया जाता है TCS के तरफ से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए। ओके, तो यही देख के अभी तो खुशी हो जाती है कि चलो, मतलब यही देख के अच्छा लगता है कि ये दिया हमें। स्टार्ट होते हैं सेशन, जिसके बारे में वो हमारे HR हमें बताते हैं कि आपके कौन कौन से सेशन होंगे। फिर वो हमारा फिर स्टार्ट होते हैं सेशन, जिसमें हमारे HR हमें बताते हैं, हमें मिलवाते हैं कि कौन आपकी ट्रेनिंग लेने वाला है। तो उसके बाद वो सेशन पे सेशन लेते हैं, जिसमें हमें तो सबसे पहले हमारा लगता है IRC का सेशन। IRC के सेशन में वो हमें TCS की लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं कि हाँ, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक़ है, रीडिंग हैबिट बनाइए। इस बारे में भी वो बताते हैं कि रीडिंग करना बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको कोई भी बुक हो ऐसी जो आपको पढ़ना हो, तो आप वहाँ से ले सकते हैं लाइब्रेरी से, और उसके डेडलाइन के बाद आपको उस बुक को सबमिट करना होगा। उसके बारे में बताते हैं और हमें मतलब लाइब्रेरी TCS की घुमाने भी ले जाते हैं, विजिट करवाते हैं, हमें वहाँ दिखाते हैं बुक्स की कैसे रखी हुई है सारा। देन हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि TCS हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो फेमस है, वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमें हमारे HR बताते हैं कि आप कैसे ले सकते हो, क्या क्या प्रोसेस होती है। देन हमारा सेशन होता है मेंटल हेल्थ के बारे में। देन हमारा सेशन होता है मेंटल हेल्थ के ऊपर कि हमारी मेंटल हेल्थ को हमें कैसे मेंटेन रखना है, क्या क्या सेशन होते हैं। और TCS में काउंसलिंग भी दी जाती है। अगर आपको कोई भी इशू है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो यस, आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स बताते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं कि हाँ, आप ये चीज़ें करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। देन हमारे ये 3 सेशन लगने के बाद आता है टाइम लंच का। हमें एक खुशखबरी मिलती है कि यस, TCS प्रोवाइड करने वाला है आज का लंच। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। जैसे मैंने बोला था कि मैं लंच लेकर नहीं गई थी, तो उस वक्त मैं काफ़ी खुश हो जाती हूँ क्योंकि 3 सेशन लेने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। उसके बाद वो हमें लेके जाते हैं लाइब्रेरी का ओवरव्यू करवाते हैं, विजिट करवाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। देन हम जाते हैं कैंटीन, जहाँ पर TCS ने ऑर्गेनाइज कर रखा था हमारे लिए लंच। ओके, तो लंच लेने के बाद हम वापस आ जाते हैं अपने हॉल में, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। तो वापस आने के बाद फिर से होते हैं सेशन स्टार्ट। तो यस, हम जब फर्स्ट डे गए थे तो उन्होंने सारे सेशन ही लिया था, जिसमें उन्होंने TCS के बारे में ही बताया था कि TCS क्या क्या करवाती है, क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो पहली चीज़ ये है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, तो वो है TCS में वीडियो, ऑडियो या फ़ोटो जैसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। ओके, अगर आप वीडियो और फ़ोटो लेते समय देख लेते हैं वो आपको पनिश भी करेंगे, और अगर बात सीरियस होगी तो फिर मतलब एक्शन भी लिए जाते हैं। ओके, तो मेक श्योर कि आप इस बात के ध्यान रखें कि वहाँ पर आप कोई भी फ़ोटो वीडियो ना बनाएं। ओके,
फिर हमारा सेशन होता है, फिर एक और हमारा सेशन होता है जिसमें वो अबाउट टीसीएस के बारे में बात करते हैं कि टीसीएस में कितने एम्प्लॉय है। तो टीसीएस में टोटल 600 एम्प्लॉय अभी वर्क कर रहे हैं। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में तो टीसीएस बहुत ज़्यादा आगे है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। और फिर वो हमें बताते हैं डाटा प्राइवेसी के बारे में कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डाटा को कैसे सिक्योर करना है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। अगर आप कोई सी भी चीज़ ऐसी करती हो जो हमें बताते हैं तो यस, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और हम चाहे कुछ भी कर ले, वो एक्शन को वापस नहीं लेते हैं, वो एक्शन करते ही हैं। ठीक है, तो वो जो भी बातें बताएं उन्हें ध्यान से सुनना और ध्यान में रखना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और ऐसा कोई ये ना आए कि वो हमें निकाले, बल्कि हम रिज़ाइन करें तो ही हम टीसीएस छोड़ें, वरना हम टीसीएस ना छोड़ें। ओके, देन इतने सारे सेशन लेने के बाद होता है कुछ एक्साइटिंग, तो वो हमें बुलाते हैं हमारे फ़ोटो सेशन के लिए, जो कि टीसीएस में मिलता है हमें एक आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड के लिए उन्होंने हमारा फ़ोटो सेशन लिया, सबको अपने एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से एक एक करके बुलाया, सबकी फ़ोटोज़ खींची और यस, हमें फाइनली जब मतलब उस दिन तो नहीं मिलता है, उस दिन हमारी फ़ोटो वगैरह होती है, सारा वो हमें बताते हैं। और मैं जैसे कि 8:30 बजे गई थी तो 5:30 बजे वो हमें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 5:30 बजे छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं घर आती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जाती हूँ। तो मैं आपके साथ 2 दिन का जो है मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो दूसरे दिन मिलता है हमें हमारा आईडी कार्ड। तो ये रहा मेरा टीसीएस का आईडी कार्ड। ओके, तो ये मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, पर ये कुछ इस तरीके का है। ओके, तो ये इसके मिलने पर हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाओ, हमें भी मिल गया आईडी कार्ड, अब हम भी किसी भी चीज़ का एक्सेस है हम भी टीसीएस में बिना सिक्योरिटी गार्ड के घूम सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास ये एम्प्लॉय आईडी कार्ड नहीं था तो सिक्योरिटी हमारे आगे पीछे घूमते रहता था, जहाँ भी जाना था हमारे साथ साथ रहते थे और हमें साथ साथ लेके जाते थे। मतलब ऐसे एकदम जैसे जेल में नहीं जाते हैं, तो जेल में जाने पर मतलब कोई भी अपराधी है, मतलब कोई भी प्रिजन है, तो उसके साथ एक मतलब पुलिस वाला चलेगा। तो ऐसा लगता था क्योंकि साथ में ही आना, साथ में भी जाना, कहीं पर भी आने जाने नहीं देते थे। तो इसको मिलने के बाद हम काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हाँ, तो अब हम बिना सिक्योरिटी गार्ड के भी रह सकते हैं। ओके, दूसरे दिन मिलते हैं हम हमारे सुपरवाइज़र से, वो भी हमारा सेशन लेते हैं। देन हमारा सेशन होता है हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। उसमें भी वो हमें बताते हैं कि हमें हमारी हेल्थ पर कैसे ध्यान देना, सेफ्टी पर कैसे ध्यान देना है। और जो मतलब वहाँ पर सारा प्लांटेशन किया जाता है, तो टीसीएस नेचर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है। तो उसके ऊपर भी हमारा सेशन होता है कि टीसीएस कैसे सारा कुछ मैनेज करता है। वो ज़ीरो वेस्ट के ऊपर मतलब कैसे ध्यान दे रहा है कि कुछ भी वेस्टेज ना हो, सबका मतलब रीयूज़ किया जा सके। तो वो वाटर को कैसे रीयूज़ करते हैं, सारा मतलब वो खाद वगैरह कैसे बनाते हैं, सारा मतलब सब कुछ उन्होंने हमें विज़िट करवाया कि वहाँ पर कैसे वो पूरा टीसीएस हमको विज़िट करवाया कि कैसे वहाँ पर उन्होंने सारी नेचुरल चीज़ें कर रखी है, सबका ध्यान रखा हुआ है। तो वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स थे, वो भी हमने देखे थे, अलग अलग तरीके के पौधे थे, वो भी उन्होंने हमें बताए थे। पूरा ओवरव्यू हमें टीसीएस ने दिया था। हमें लीव्स के बारे में भी बताया था कि मतलब आपको पूरे साल में कितनी लीव मिलेगी, किसके लिए कौन सी लीव मिलेगी, आप लीव कैसे ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें उस दिन बताई गई थी, दूसरे दिन भी। तो मेरे 2 दिन के एक्सपीरियंस में यही हुआ था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले उन्होंने हमें अपनी कंपनी से, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना हमारी कंपनी को, उसी के बारे में उन्होंने 2 दिन तक हमें एक्सप्लेन किया, हमें बताया कि क्या होता है, कैसे होता है, सारा विज़िट करवाया, सारा बताया कि अहमदाबाद टीसीएस ब्लॉक 4 में डिवाइडेड है, 1, 2, 3 एंड 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, कितना बड़ा एरिया है, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे टीसीएस में जिम का भी है, अगर आप चाहो तो जिम भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम चाहें तो हम जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी ट्रेनर है जो हमें ट्रेनिंग देंगे जिम के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो कि टीसीएस ने बताई। कैंटीन भी हमें बताया था, हमें पूरा घुमाया था और मतलब काफ़ी अच्छा रहा 2 दिन का मेरा एक्सपीरियंस। टीसीएस ने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई, काफ़ी चीज़ें सिखाई। और फिर इसके बाद होगी हमारी मतलब 2 दिन तो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम ही था। देन इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा, देन इसके बाद वो हमारी मंडे से करेंगे ट्रेनिंग स्टार्ट। तो मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप मैं टीसीएस से जितना हो सके उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश करूँगी। और आप भी जिनका टीसीएस में सिलेक्शन हो गया, आप अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि टीसीएस में बहुत अच्छी फैकल्टीज़ है और बहुत अच्छे से वो सिखाते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो आप उनका
मतलब एडवांटेज ज़रूर लेना, अच्छे से सीखना, ओके। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो भी मेरे साथ बने रहिए, जो जो भी अपडेट आएगी, जो जो भी हायरिंग आएगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।